आपसे पूछे जाएंगे बिल्कुल एग्जाम क्वेश्चन पेपर जैसा सामान्य ज्ञान विज्ञान और करेंट अफेयर्स के 25 इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को, और आपको इस 25 सवालों में कम से कम 12 का आंसर देना होगा। तो ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरुमुखी। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। क्वेश्चन नंबर 3, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की गई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1828 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है? सवाल इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम वीरा लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 5, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों को शुरुआत कब किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1982 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, किस बैंक के द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है लंबे समय के लिए? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से वह बैंक कौन सा है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्धा ग्रामीण बैंक। क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिण भारत के अलवार क्या थे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संत। क्वेश्चन नंबर 9, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा। क्वेश्चन नंबर 10, बिजनेस के रिकॉर्ड के लिए कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज बनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोबाल। क्वेश्चन और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ बने हैं? यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भिक्के यादव। क्वेश्चन नंबर 12, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था?
बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, और उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शीत शीतोष्ण प्रदेश। ओके, मुलायम लकड़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना। क्वेश्चन नंबर 15, भारत संसार में डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मक्खन तथा घी। क्वेश्चन नंबर 16, नंद वंश के बाद मगध का पर किस वंश, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए जी, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? यही प्रश्न है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 18, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु कौन सी भाषा सर्वप्रथम विकसित हुई? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 20, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी की पापड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु का नाम बताएं। सही आंसर है प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध कार्बन। क्वेश्चन नंबर 23, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या होता है? लिक्विड, सॉलिड, गैस किस फॉर्म में रहता है, ये आपसे पूछे गए हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड फॉर्म में रहता है। क्वेश्चन नंबर 24, चूने के जल में क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 25, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस आयोग ने किया था? ये प्रश्न पिछले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे और
आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए। आप सभी को कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हंटर आयोग। आपके लिए एक नया सवाल है, जल का शुद्धतम रूप क्या होता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहां पर लिखना होगा Q for you और इसके राइट आंसर। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने मित्रजनों में शेयर जरूर करिए। आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके और भी वीडियोज को देख सकते हैं। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।